यः ओम नमः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः क्षणादासित स्वर्गे गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तथा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महाबंधन नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रनम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्ठी भगवान की एक आदिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 काम 9 करोड़ मुनि राजा की द्वादशा जिनवानी माता की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की जोरदार जयकार। थोड़ा स्पंदन होना चाहिए, ठीक है ना। जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का। नमस्ते। भव्य आत्माओं, अंतिम शासनपति भगवान महावीर जो हमारे अंतिम नायक हैं इस काल के, जिस भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया, जिस महावीर ने जियो और जीने दो का नारा दिया नहीं सिखलाया, जिन्होंने स्वयं जीना सिखाया और दूसरों को जीने का उपदेश दिया, ऐसे भगवान महावीर का शासन हम सबको मिला है। ऐसे भगवान महावीर का नाम लेते ही मन में भाव आ जाते हैं कि ये वो शासन है जिस शासन में कर्मों का विनाश कर कर भगवान बना जाता है। भव्य आत्माओं, भारत स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, किंतु भारतीय परतंत्र हो गया। भारत आजाद हुआ, किंतु भारतीय स्वच्छंद हो गया। भारत गुलाम था, अच्छे थे। भारत गुलाम था, भारतीय स्वतंत्र थे। किंतु आज भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान परतंत्र हो गया। भारत आजाद हुआ, भारतीयों की सुरक्षा परतंत्र हो गई। भव्य आत्माओं, तिरंगा, भारत आजाद हुआ, आनंद बनाया। भारत स्वतंत्र हुआ, हमने घर घर में तिरंगा फहराया। भारत आजाद हुआ, हर चौराहे पर, हर स्कूल में, हर बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा ही तिरंगा दिखा। देखकर लगा कि भारत आजाद हो गया। किंतु ऐसा आजाद हुआ कि सारे भारतीयों को बर्बाद कर गया। देखो आप, तिरंगा नीचे गिरता है, तिरंगा नीचे गिरता है तो सर कट जाता है। यदि कोई तिरंगा का अपमान करता है तो लोग सभा हिल जाते। उस कपड़े में भारतीयों के प्राण बसे हैं। एक तिरंगा नीचे होता है तो पूरे भारत का सम्मान गिर जाता है, और यदि एक तिरंगे को कोई कुछ कह देता है तो भारतीय अपना खून बहा देते हैं। ऐसा मेरा भारत, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। वो भारत देश, चिड़िया तो डाल डाल पर बैठकर बोल सकती है, किंतु वहां घर घर के अंदर कंस और रावण जैसे जीव पैदा हो गए हैं। उस रावण ने
एक सीता को मात रावण ने एक सीता को मात छुड़ाया था। उषा जी, एक रावण ने क्या किया था? एक सीता को उठाया था, तो राम लड़ने पहुंच गया था। एक रावण ने एक सीता को उठाया तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में रावण बुरा माना गया। और आज भी लोग अपने बच्चे का नाम रावण रखना नहीं चाहते। और जैसे ही रावण का नाम आता है सबके मन में भाव बन जाते हैं कि वही रावण है जिसने सीता माता को उठाया था। अरे रावण ने मां सीता को उठाया था, किंतु मन खराब किया था। मन ही खराब किया था, भाभी तो खराब किए थे। भाव तो तुम्हारी भी खराब होते हैं। यदि सड़क से कोई जा रहा हो और देख लो तो भाव, तो तुम रावण नहीं हो। उस रावण को मात जितने भाव खराब बनाए थे उसका पुतला जलाते हो और कहते हो हमने रावण को मार दिया। किसको मार दिया? रावण को मार दिया। अरे तूने तो उस रावण ने तो मात्र भावी बनाए थे, किंतु तन से काय से नियम ले लिया था कि हे भगवंत, जब तक ये सीता मुझे अपना नहीं चाहेगी मैं इसको स्पर्श तक भी नहीं करूंगा। रावण में तो मानता थी, किंतु आज ऐसा भारत हो गया जिस भारत में कुछ भी नहीं बचा। एक सीता का हरण किया तो पूरी की पूरी रामायण बन गई। एक दुशासन ने जरासा द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो बड़े बड़े सिंहासन पलट गए। किंतु इस भारत में, जिस भारत में हम आजादी का गाना गाते हैं, इस भारत में हम स्वतंत्र होने का गर्व भरते हैं, आज उसी भारत के ना जाने कितने कितने चीर हरण किए जा रहे हैं। फिर भी हम कह रहे हैं मेरा भारत महान है। भव्य आत्माओं, तिरंगा नीचे गिरता है तो लोकसभा हिल जाती है। किसी सीएम पीएम की गाड़ी जा रही हो और जरा सा व्यवस्था प्रोटोकॉल थोड़ा सा ढीला हो जाए तो पूरी की पूरी लोकसभा में हल्ला मच जाता है। यदि कोई पीएम सीएम जा रहा हो, राष्ट्रपति जा रहा हो और जरा सी प्रशासन से गलती हो जाती है तो पूरी की पूरी लाल किला हिल जाता है। और बेचारा वो स्पीकर क्या करता है? यहां भी लगे स्पीकर। किसके हैं ये स्पीकर भैया? इन स्पीकर का मालिक कौन है? बोले महाराज 4 महीने तो हाउसिंग बोर्ड है और 4 महीने के बाद राजू और काजू है। मतलब कि ये स्पीकर सुन रहा है किंतु मौन बैठा है। ये स्पीकर, अब आपको महाराज आपको गुणस्थान पढ़ा रहे थे, आप तो कसाई बता रहे, यही तो कसाई हैं, यही तो कसाई हैं, यही तो तेरा गुणस्थान निर्धारित कर रही हैं। तेरा भाभी तो बता रहा है तू स्पीकर होने के बाद भी लोकसभा का सबसे मेन व्यक्ति, जिसके सामने पीएम को भी नीचे बैठना पड़ता है, राष्ट्रपति को भी नीचे बैठना पड़ता है, जबकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है अपने देश का। और राष्ट्रपति के सामने पीएम के ऊपर तो राष्ट्रपति है किंतु राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं है। ऐसे राष्ट्रपति को भी स्पीकर के सामने तो नीचे, क्योंकि लोकसभा का मालिक स्पीकर होता है, वैसे इस सभा का स्पीकर भी ये लगे हुए। ये स्पीकर सुन तो रहा है स्पीकर, किंतु मौन बैठा है, मौन। और जब तक स्पीकर मौन बैठा है लोकसभा उछल रही है। किंतु मैं तो ये पूछता हूं, यदि किसी पीएम सीएम की गाड़ी का जरा सा भी खरोच आ जाती है तो स्पीकर फूट जाता है और लोकसभा में ऐसा जोर जोर से बोलता है कि ना जाने कौन सी आफत आ गई। यदि बजट में जरा सी कमी हो जाए तो सारे एमपी चिल्लाते हैं,
यदि बजट में जरा सा किसी राज्य को कम मिल जाए तो पूरी की पूरी संसद भंग हो जाती है, और यदि विपक्ष मजबूत हो तो सामने वाले को बोलने नहीं देती है। अरे एक नेता के जरा सी खरोच आ जाए तो पूरा का पूरा भारत इकट्ठा हो जाता है। किंतु भव्य आत्माओं, जब भारतीयों पर कुछ होता है तो ना कोई नेता मचलता है और ना विधानसभा बिगड़ती, ना कोई लोकसभा बिगड़ती है। कैसा भारत हमारा, कैसा भारत। अभी अभी गया है और बहुत अच्छी तरह सुना था आपने 2 दिन प्रवचन। किस पर? बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। सुना था ना? क्या करा था, क्या कर लिया? जब आप एक बहन आपके हाथ पे कलाई पे राखी बांधती है और जैसे वो तुम्हारे माथे पे तिलक करती है, तुम नियम कर ले तो प्रतिज्ञा करते हो कि हे बहना, मात्र तेरी नहीं, जितनी भी स्त्री जाति है उन सब का मैं सम्मान करूंगा, सबकी सुरक्षा करूंगा, सबकी इज्जत मेरे हाथ में है। और उसी भारत के अंदर क्या क्या हो रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं मेरा भारत महान। कितना मान हो गया, इतना मान हो गया, इतना मान हो गया कि जिस गुरु के चरणों में बैठ के राम पांडव कौरव अध्ययन करते थे, जिस गुरु के सामने पैर छुए जाते थे, जिस गुरु के सामने शिष्य नीचे बैठकर पढ़ता था, आज हमारे भारत में गुरु तो नीचे हो गया और शिष्य ऊपर बैठ के पढ़ता है। पहले की पढ़ाई होती थी, गुरु बैठा रहता था, शिष्य खड़े रहते थे, और आज की पढ़ाई हो गई कि बेचारा गुरु तो खड़े खड़े पढ़ाता है और शिष्य बैठकर पढ़ते हैं। ऐसा हमारा आजाद भारत। जिस भारत में हम पहले होता था अधि गुरु मारता था तो घर वाले कहते थे गुरु मारे धम धम विद्या आवे छम छम, और आज ये हो गया अधि गुरु जरा सा मार दे तो सीधी FIR करा देते हो कि हमारे बच्चे को तुम मारने वाला होता कौन है। ऐसा है मेरा भारत। भव्य आत्माओं, जिस मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हो, जिस मंदिर में वहां के पुजारी की अनुसार परंपराएं निभाते हो, वैसे ही आज हमारा भारत, जिस भारत में स्कूल कॉलेज ये हमारे विद्या के मंदिर हैं, सरस्वती के मंदिर हैं, और इसमें रहता है हमारा भगवान। आज इसमें हमारा जो भगवान है वो है हमारा टीचर, हमारे गुरु, जो हमें सरस्वती दान देते हैं। और जो सरस्वती दान देता है, जो विद्या देता है, समझ लेना वो तो भगवान से बड़ा होता है। क्योंकि जितने हमें शिक्षा दी, जितने हमें चलना उठना बैठना सिखाया, वो हमारे कितना बड़ा महान होता है। किंतु आज उसी भारत में जहाँ स्कूल कॉलेजों में गुरुकुलों में पहले विद्या अध्ययन किया जाता था, आज उसी कॉलेज स्कूलों में एक बच्चा दूसरे को मार देता है, और मारने के बाद घटना आपके सामने है। अभी उदयपुर में एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, मात्र 15-16 साल का लड़का, और क्या करा उसने, एक बच्चे को चाकू से मार के मार दिया। और मारने के बाद हमारा प्रशासन कह रहे हैं कि हम सुरक्षा करेंगे। किसकी सुरक्षा करेंगे? संविधान की, भारतीयों की। जिस भारतीयों ने तुम्हें लोकसभा में बिठाया, जिस भारतीयों ने तुम्हारा लोकतंत्र बनाया, जो भारतीय तुम्हें PM CM CM बनाते हैं, उन्हीं भारतीयों के ऊपर क्या करा प्रशासन ने? अरे भैया अस्पताल भेज दो, बच्चा मर चुका है, अभी बोल दो कि तो लड़ाई हो जाएगी। बताओ, प्रशासन भी बेईमान हो गया और फिर भी कह रहे मेरा भारत कितना बड़ा महान है। गुलाम थे, आबाद थे, गुलामी थी, स्वतंत्र थे कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार था, हर व्यक्ति के अंदर देश के प्रति लगाव था, भाई भाईचारे के अंदर रहता था। हर परिवार के अंदर यदि कोई भूखा बैठा था तो पड़ोसी आकर भोजन खिलाता था। यदि कोई लड़की रात में भी आती थी तो पड़ोसी उसको सुरक्षित करता था। और आज तो जिस स्कूल में एक लड़का दूसरे लड़के को मार रहा है और प्रशासन कह रहा है अभी रख लो, थोड़े समय रख लो वरना विवाद हो जाएगा, और जब मर जाता है तो उसके बाद भी घर वालों को पता
ऐसा है हमारा भारत, फिर भी कह रहे हमारा भारत महान। जिस स्कूल में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जिस स्कूल में बच्चों को अच्छे से अच्छी न्याय नीति सिखाई जाती है, जिस स्कूल में विद्या का पाठ पढ़ाया जाता है, वो देशभक्ति का गीत आता ना, नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पर चल के सिखाओ बच्चों। हाँ, आपको याद है, ये तो याद है कि इंसाफ की जगह पे चलना तो है। अरे जो बच्चा आज हमारा है वो कल का हमारा भविष्य है, किंतु वही बच्चा जो स्कूल में जाता है, माता पिता अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता स्वयं भूखे रह कर बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा मोबाइल, अच्छी की गाड़ी, अच्छी से अच्छी पुस्तक, अच्छा भोजन कराने के लिए उसके बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए कि बच्चा पढ़ जाएगा तो मेरी बुढ़ापे का सारा। जिन बच्चों को आप बाहर भेज रहे हो, माता पिता बेचारे नमक से भोजन कर रहे हैं, एक दिन खाए ना खाए किंतु बच्चा पढ़ जाएगा तो हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। वही बच्चा स्कूल में जाकर दारू पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, अंडा मांस खा रहा है, और फिर भी कह रहे हैं मेरा भारत। कल की ही घटना है, 2-3 दिन पहले वो बच्चा कह रहा महाराज स्कूल के अंदर मेरे स्कूल में 4-5 बच्चे थे, दारू पी रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। अब बताओ, फिर भी कह रहे मेरा भारत की शिक्षा बहुत महान है। अरे भव्य आत्माओं, जिस अस्पताल में जाते हो, कहां जाते हो? कोरोना याद कर लो, सब रोए और डॉक्टर को क्या मान लिया आपने? भगवान। डॉक्टर साहब धन चाहिए, धन ले लो, मैं सब कुछ दे दूंगा, मेरे बेटे को बचा लो। जिस डॉक्टर के पैर में आपने अपना मस्तक रख दिया कि डॉक्टर साहब एक ही बच्चा है, यदि ये चला गया तो घर भूखा मर जाएगा, मेरा और कोई नहीं, से बचा लो, सारी संपत्ति में नाम कर दूंगा, डॉक्टर साहब बस मेरे बच्चे को। उस बच्चे के लिए रात दिन बाहर बैठे रहे, डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर आ जाए। और जब डॉक्टर आया तो उसके पैर पकड़ लिए, डॉक्टर साहब मेरा एक ही बाप है। बाप तो एक ही होता है डॉक्टर साहब, घर में कमाने वाला एक ही है, कुछ भी करना डॉक्टर साहब। 80 साल का बूढ़ा बाप भी होगा तब भी बेटा कहता नहीं पापा बचने चाहिए, क्योंकि पापा है तो मैं हूं। और उस डॉक्टर को आप भगवान मानकर पूछते हो, और जब बच्चा या पापा बच जाते हैं तो डॉक्टर तो कहते हैं डॉक्टर साहब जीवन में मैं कभी तुमको भूलने वाला नहीं हूं, तुमने जो कर दिया वो कोई करने वाला नहीं। आपकी रहमत से मेरे घर में चूल्हा जलेगा, आपकी दुआ से मेरे घर में खुशियां आई हैं, और आपकी कृपा से मेरे घर में कुल दीपक जलेगा। डॉक्टर को इतना भगवान मानकर पूछते हो, जिस अस्पताल में प्राण बचाए जाते हैं, जिस अस्पताल में जीवन दिया जाता है, उसी अस्पताल में जीवन लिया जाता है। अब देख लो, जिस डॉक्टर को आप भगवान मानकर पूछते हो, उसी डॉक्टर के साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया गया। फिर भी कह रहे मेरा भारत इतना बड़ा महान है, हमारा भारत। भव्य आत्माओं, जो डॉक्टर रात दिन भी कोरोना जैसे महाबीमारी में भी डॉक्टर ने अपना परिवार नहीं देखा, तुम्हें देखा नहीं। यदि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा कर्तव्य है कि सामने वाले को बचाना। और बहुत बार को ऐसा भी हुआ कि वो डॉक्टर स्वयं बीमार हो गए, फिर भी तुम्हें बचाने का प्रयास किया। जब डॉक्टर अंदर जाता है, लाल बत्ती कहां जल रही है? कोडनिया जी कहां जल रही है? लाल बत्ती, लाल बत्ती कहां जल रही है? महाराज कह रहे हैं वो लाल बत्ती, वो ऑपरेशन थिएटर में लाल बत्ती जल रही है। अरे वो लाल बत्ती वहां तो जल रही, तेरे अंदर लाल बत्ती जल रही है। यदि ये लाल बत्ती बुझी नहीं तो समझे ना मेरा कुल दीपक बुझ जाएगा। बाहर की लाल बत्ती तो जलती रहेगी, किंतु अंदर कितने लाल लाल परिणाम हो रहे हैं, अंदर कितनी कसाई हो रही है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? नर्स बाहर आ रही है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। अरे अब क्या हुआ? क्या हुआ? नर्स कह रही है बस अब तो बेटा, अब तो वो गया,
तो आपकी लाल बत्ती और बड़ी हो गई। अब तो कैसे परिणाम तुम्हारे खराब हो रहे हैं। और जब वो डॉक्टर बाहर आता है, कहता है आपका बेटा जीवित हो गया, तो आपकी वो लाल बत्ती एकदम वाइट की वाइट हो जाती है और आनंद आता कि डॉक्टर साहब ने बचा लिया। अब उसी डॉक्टर के साथ में तुमने कैसा कुकर्म किया, और वो भी किसने किया? किसने किया? जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, भारतीय पुलिस सेवा। और देखो उस डॉक्टर के साथ में बुरा व्यवहार तो किया और उसके अंगों को भी। अब आप सोच लो, ऐसा मेरा भारत जहां पर मांस निर्यात करने के लिए हमारे जैन नेता ने, उज्जैन के एक नेता थे जैन, गृह मंत्री श्रीमान प्रकाश कुमार जी जैन थे। उज्जैन में उन्होंने कह दिया था नेहरू जी से भी, इंदिरा से भी, कि मैं अपने इलाके से मांस निर्यात नहीं करूंगा, इस्तीफा देना स्वीकार है। और इतना ईमानदार था, जब मरा तो घर में कुछ भी नहीं मिला। और आज उसी भारत में बताओ हमारे जीवों के, इंसानों के पार्टों को काट काट कर बेचा जा रहा, फिर भी कह रहे मेरा भारत हिंसा परमो धर्म की। ऐसा भारत जहां प्रशासन में ईमान, प्रशासन को 1000-2000 रुपए खिला दो तो प्रशासन तुम्हारी गाड़ी छोड़ देता है। प्रशासन को भर के पैसे दे दो तो तुम्हारे यहां रेड नहीं डालता है। प्रशासन का मुंह भर दो तो 2 नंबर का माल 1 नंबर हो जाता है, फिर भी कह रहे मेरा भारत। जनता विश्वास करती है नेता पर, जनता विश्वास करती है नेता पर, अपना वोट देती है। और वोट लेने के तो नेता घर घर जाता है, यहां तक कि पैर भी छूलेगा, तुम्हारा झूठा पानी भी पी लेगा। और जीत जाने के बाद अब तुम नेता के खटखट काटते रहो, तो कि नेताजी तो अब सुर्खी पे बैठ गए हैं, फिर भी कह रहे मेरा भारत। इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी कलकत्ता से लेकर महाराष्ट्र का भी केस अभी क्या हुआ, एक 15-16 साल की बच्ची के साथ में क्या हुआ। फिर भी नेताओं के कान पर जो नहीं चली। 15-12 दिन के अंदर 10 से 12 केस हो गए। जिसकी बेटी गई है उससे पूछ उसका क्या हो रहा है। किसी भी नेताओं पर जो नहीं चली, किसी प्रशासन पे जो नहीं चली। हमने हड़ताल कर ली, तेरी हड़ताल से क्या होगा। फिर भी आज भारत बंद है। किसके लिए बंद है? उनके लिए बंद नहीं है, हमारे को जो मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। अरे मूर्ख क्यों बनते हो, पहले ये मत मांगो, पहले अपनी सुरक्षा कायम करो। जिस भारत में पहले कभी कहते थे कि मेरे भारत के अंदर तो सोने की चिड़िया है, जिस भारत के अंदर साधु संत रहते हैं, जिस भारत के अंदर न्याय नीति का पाठ पढ़ाया जाता है, जिस भारत के अंदर संस्कार दिए जाते हैं, और जिस भारत में माता पिता को भी बड़े सम्मान से पूजा जाता है, आज उसी भारत के अंदर हमारी अपने ही भारत में हम गुलाम बनकर बैठे हैं। अंग्रेज आए थे, गुलाम बनाया, लड़ाए, सबने लड़ाई की, सब एक हुए तो भारत स्वतंत्र हुआ। और आज उसी स्वतंत्र भारत में हम सब के सब स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। कोई कानून किसी के ऊपर, जब कोई पार्टी वाला आ जाए, कोई भी पार्टी वाला है अपनी अपनी चलाता है, किंतु भारत से लगाव। घर में 5 मेंबर हैं, पंचोली जी कितने मेंबर हैं? 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए आज भैया, 2 बढ़ गए ना, 4 बढ़ गए तो 9 हो गए, और 9 का अंत तो पूर्ण होता है। 5 थे, 9 बढ़ गए, आनंद आ गया। किंतु ये ध्यान रखना, ये भारत, जिस भारत के अंदर हम स्वतंत्रता के जीत जा रहे हैं। और मैंने उस दिन बोला था ना, है पीत जहां की रीत जहां में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात, ये भारत की तो बात चल रही है। अरे जिस भारत में कन्या को दुर्गा के समान पूजा जाता है, जिस भारत में कन्या को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, और जिस भारत में कन्या को मां, बेटी और बहू का दर्जा दिया जाता है, उसी भारत के अंदर कन्याओं के साथ में ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। एक आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसकी सुरक्षा की जाती है, और उसका केस चलता है, सालों बीत जाते हैं, निर्णय
अभी अभी 15-15, 20-20 साल बीत जाते हैं, जो ऐसे कन्याओं के साथ में, लड़कियों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है। कितना पराधीन है हमारा संविधान। एक आतंकवादी सामने आता है तो उसके मारने के भाव बन जाते हैं कि इसे मारेंगे, न कि हमारे देश पर उंगली उठाना आया। अरे भैया, क्या वो बेटी किसी की बेटी नहीं है? अरे मेरी बेटी तो नहीं ना। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। कहां विकास हुआ? बल्कि ह्रास हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। सभी चीजों पर जीएसटी है, किंतु मांसाहार पे जीएसटी नहीं है। सबके लिए कानून है, किंतु ऐसे व्यक्तियों के लिए कानून, इनके ऊपर केस चलेगा, इनके ऊपर सुनवाई की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अरे सुनवाई की जाएगी। मोदी जी, योगी जी ने क्या करा? ये ध्यान रखना, भारत की जिन शासन में जब तक योगी है, कौन से योगी? वो योगी नहीं, ये निर्गंथ योगी। जिन शासन में जब तक योगी है, जिन शासन चमकता रहेगा, और जब तक राजनीति में योगी नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बम्बे आत्माओं, ताली मत बजाओ। ये वेदना है, अंदर की वेदना। जिस भारत में बहू बेटियों की सुरक्षा नहीं, उसका कैसा संविधान, कैसा लोकतंत्र, कैसे स्वतंत्रता? बालक बालक को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, लड़का लड़की को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, माँ बेटे को मार। ऐसे भारत में कहाँ हो तुम स्वतंत्र? साधु संत चले जाएं तो उन्हें मारने वाले पैदा हो गए। फिर भी कह रहे हैं मेरा भारत सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा। भव्य आत्माओं, तिरंगा मिला लाखों गए, तिरंगा मिला लाखों आए, और आज ऐसे लाखों आ गए कि अपने घर के अंदर ही टोपी वाला पैदा हो गया। वो टोपी वाला बदनाम नहीं हुआ, पूरा का पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है आज। आप सोच लो, यदि एक नेता को कुछ हो जाता है, यदि एक नेता 1 घंटे के लिए गायब हो जाए तो पूरी की पूरी आर्मी बिखर जाती है कि क्या हो गया। और एक बेटी के साथ में बुरा व्यवहार हो जाए तो प्रशासन चुपचाप बैठा है और कह रहा अभी इसकी छानबीन की जाएगी, इस पर केस चला। किस पर केस चला रहे हो तुम? उन माता पिताओं से पूछो। डॉक्टर लोगों ने हड़ताल कर दी, किसके लिए हड़ताल कर दी? इंसाफ मिले। किससे? अवधि ज्ञान बच गया। हाँ जी, हाँ जी, किससे मिले पदम जी इंसाफ? प्रशासन से। जो प्रशासन स्वयं बेईमानी कर रहा है, उस प्रशासन से क्या आप इंसाफ की इच्छा कर सकते हो? जो राजनेता गद्दी पर बैठ जाता है वो सारे वादे भूल जाता है। मोदी जी कह तो रहे हैं कि भैया भारत ने विकास किया। हाँ किया, इतना विकास कर लिया कि सबसे ज्यादा अपराधों में भारत का नंबर आगे आ गया। इतना विकास कर लिया कि भारत में आज हमारी बच्चियों के साथ में बुरा व्यवहार होता है, फिर भी कातिल खरेआम घूमता रहता है, फिर भी कह रहे हमारे भारत ने विकास किया। जहां बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, किंतु उसके पास पढ़ी भी ले तो नौकरी नहीं है, फिर भी हमारे भारत का विकास हो रहा है। अरे भैया, ये भारत का विकास नहीं, ये भारत का ह्रास हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां प्रशासन की भी हैं। पहले गांव में जब रहते थे हम लोग, जब घर में रहते थे तो प्रशासन की एक एक टुकियां रात भर पहरा देती थी, रात भर प्रशासन सावधान था। किंतु आज भारत बदल गया है, फिर भी कह रहे मेरा भारत जैसा भारत किसी का भी नहीं, मेरा भारत। भव्य आत्माओं, डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। इससे क्या होगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन तोते दिन भूल जाओगे कोई लड़की थी। अरे थी है नहीं। और भैया और देखो कितनी नीचता है कि यदि उस लड़की के विरोध में जुलूस निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया, और यदि एक लड़की रह गई अकेली बेचारी घर जा रही थी तो उसको भी नहीं छोड़ा। बताओ, फिर भी कह रहे हैं प्रशासन जिंदा है। कहां प्रशासन जिंदा है? मुनि राजों को जान से मार दिया,
घटना आपके सामने अभी हुई है। मुनिराज को कत्ल करके उसके टुकड़े कर करके, कितने टुकड़े, 50-60 टुकड़े करके बोरी में भरकर फेंक दिया, फिर भी प्रशासन नहीं ला। आज भी मुनिराज बिहार करते हैं, कोई प्रशासन नहीं मिलता, फिर भी कह रहे मेरा भारत। ऐसा भारत मान हमारा। अब सोच लो आप, वोट हम देते हैं, लोकतंत्र हम देते हैं, विधानसभा हम देते हैं, राज्यसभा हम देते हैं, धन हम देते हैं, टैक्स हम भरते हैं, फिर भी हमारी सुरक्षा नेता क्या करता है, बैठा बैठा। फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए कमांडर आ जाते हैं। यदि एक नेता सीएम जी आएंगे तो पूरा प्रशासन आ जाएगा। एक हाई कोर्ट जज आ जाए तो छावनी बन जाती है, और यदि पीएम जी आने वाले हों तो 4 दिन पहले से प्रशासन अलर्ट हो जाता है। और एक नेता जिसको हमने चुन के बनाया, उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा है, किंतु जिस भारतीयों के बल पर यह भारत आजाद हुआ है, उसकी कोई सुरक्षा। नेता साधु संतों का आशीर्वाद लेने आता है, उसके साथ में 4 जवान राइफल लेके खड़े थे कि नेता को खतरा है। अरे जब नेता को इतना खतरा जो 5 साल के लिए पैदा हुआ है, जो साधु जीवन भर समाज को सुधारता है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, कोई व्यवस्था नहीं उसके लिए। भव्य आत्माओं, हड़ताल करने से डॉक्टरों की मांग पूरी नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन हर साल केस होते हैं, कभी कोई लड़की और कभी कोई। किंतु आज तक आप विचार कर लेना, आप विचार कर लेना, जब भी राम मंदिर बना, कौन मरा? राम मंदिर बना, कोई नेता को खरोच तक नहीं आई, मरी तो बेचारे भक्त मरे। अयोध्या में गए, दीवार बनाई तो बनाई भारतीयों ने, भक्तों ने, कोई नेता नहीं गया। और जब सम्मान का नंबर आया तो बात सत्य है, बात एकदम सत्य, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, और जो कड़वा होता है वो ही रोग दूर करता है। आज भी यदि नेता को कहीं जाना होता है तो प्रोटोकॉल लग जाता है, यदि नेता को हवाई जहाज में जाना तो उसकी पहले सुरक्षा बन जाती है, और यदि ट्रेन में भी जाना हो तो वीआईपी व्यवस्था बन जाती है। और यदि कभी नेता कुछ अपराध भी कर दे, कल ही चर्चा हो रही थी संघ में, यदि नेता घटोला कर ले, कुछ नमन कर ले, तो उसके लिए भी जेल तो गया, किंतु वीआईपी जेल बन जाता है। और यदि कोई छोटा सा अपराध कर दे तो उसे डंडे मार के भगा दिया जाता है। फिर भी मेरा भारत। भव्य आत्माओं, डॉक्टरों को, जनताओं को, भारतीयों को हड़ताल से काम नहीं होगा। हड़ताल तो 1 दिन 2 दिन होगी, फिर वही भूल जाओगे। कुछ नया कदम करना पड़ेगा, और जब तक भारतीय जागृत नहीं होंगे, संविधान बदलने वाला नहीं है। संविधान नहीं बदलेगा, आए दिन ऐसे ही केस होते रहेंगे, और किसी की बेटियां कुर्बान होती चली जाएंगी। और समझना, यदि बेटियां चलती चली जाएंगी तो बेटियों का, बहनों का, अपने परिवारों से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से विश्वास हट जाएगा। और यदि एक बार श्रद्धा हट गई, पुनः पैदा होने वाली नहीं है। इसलिए भव्य आत्माओं, जागो, कुछ करो। महाराज क्या करें? अरे यदि यही केस तुम्हारे घर में किसी का मतलब, क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं आप कह रहे हो सरकार सुनती नहीं। कल ही मैंने चिंतन किया था, सरकार से सुनाना हो, हड़ताल नहीं करो, हमें भारत बंद नहीं करना, हमें तो मात सड़क पे जाकर बैठ जाओ, देखो क्या होता है। 1 घंटा बैठ जाना चौराहे पर, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। नेता नहीं, नेता के बाप को भी तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा कि नहीं कुछ हुआ है। किंतु हम कौन है? शांत प्रिय, क्योंकि जिसके घर में आग लगती है वो ही जानता है। इसलिए भव्य आत्माओं, हम सब एक होंगे तो हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारी बेटियों की, हमारे साधु संतों की, हमारे तीर्थों की, हमारी संपत्ति की रक्षा होगी। और जब रक्षा होगी तभी मेरा भारत महान कहलाएगा। इसलिए कसाई को कम करना है तो ये साधन है कि अपने आप में एकता स्थापित करो। अपने आप में यदि एक परिवार पे आपत्ति आती है तो पूरा एक हो जाना चाहिए, किंतु हम तो बिखरे हुए हैं। फूट डालो शासन
करो, वही भारत में हो रहा है। वो नेता आता है अपनी बुनता है, वो पार्टी आती है अपनी बुनती है, बेचारा पिसता है भारतीय, फिर भी कह रहे मेरा भारत। मैं आता हूं, कुछ बातें हैं, इस बातों को मात्र सुन के यहीं मत डाल देना, इस पे कुछ करो। पत्रकारों को मात्र अपना पेपर बेचना है, जज को अपनी साइन लिखनी है और नेताओं को अपनी रोटी सेकनी है। बेचारा पिसता है तो गरीब इंसान पिसता है। आज तक किसी भी नेताओं के बच्चों के साथ में कुछ नहीं हुआ, आज तक कभी किसी नेता के ऊपर चोट नहीं आई। जब भी पिसा है बेचारा गरीब भारतीय ही पिसा है। इसलिए भैया इस गरीब भारतीयों की रक्षा करो, इस गरीब भारतीयों के लिए सोचो, ताकि मेरा भारत आज भी महान बन सके और हम शान से कहें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओम नमः सिद्धि।